बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स क्लास 10th लेक्चर नंबर 12। प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में हमने बेटा यूनिट 10 के 4 न्यूमेरिकल किए थे। उससे आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.5 स्टेटमेंट बुक से देखनी होगी, मैं उसका डाटा लिखूँगा। बुक से बच्चों देखें 10.5। इफ़ 100 वेव्स, तो ये हुआ नंबर ऑफ वेव्स इक्वल n इक्वल 100 पास थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकेंड। तो सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम, सो टाइम इक्वल स्मॉल t इक्वल 20 सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव? सो फ्रीक्वेंसी इक्वल f इक्वल क्वेश्चन मार्क विच वी हैव टू फाइंड, एंड टाइम पीरियड इक्वल कैपिटल टी इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये भी हमने फाइंड करना होगा। एक और चीज़ गिवन है, इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, सो वेव लेंथ डिनोटेड बाई लैम्डा इक्वल 6 सेंटीमीटर। टू चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर वी डिवाइड इट बाई 100, so that is equal to 6/100 meter. After division we get that is equal to 0.06 meter. Last thing which you have to find is that calculate the wave speed. So wave speed equal v equal question mark। ये था बेटा इसका डाटा। इसको ज़रा दोबारा देख लो क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ वेव्स गिवन है, टाइम गिवन है, लास्ट में वेव स्पीड गिवन है, वेव लेंथ गिवन है, एफ और टी हमने फाइंड करना होगा। देखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी f is equal to n over t, पुटिंग वैल्यूज ऑफ n एंड t, दोनों वैल्यूज डाटा में गिवन है। वैल्यू ऑफ n is 100, वैल्यू ऑफ t is 20, सो पुटिंग वैल्यू दैट इम्प्लाइज f is equal to 100 over 20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 कैंसिल विद 0, 2 कैंसिल विद 10, वी गेट 5। दिस इम्प्लाइज f is equal to 5 hertz। सेकेंड थिंग विच यू हैव टू फाइंड इज दैट फ्रीक्वेंसी से हमने टाइम पीरियड फाइंड करना होगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो t इक्वल 1/f। वैल्यू ऑफ f इज 5, दिस इम्प्लाइज t इक्वल 1/5। आफ्टर डिवीजन वी गेट t इक्वल 0.2 सेकेंड। थर्ड थिंग विच यू हैव टू फाइंड इज वेव स्पीड। वे की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला यूज़ करते हैं। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यू ऑफ f इज़ 5, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ 0.06। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो v इज़ इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये था 10.5, तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.7। अगेन स्टेटमेंट बुक से देखें और उसका डाटा लिखते हैं। 10.7 फ्रॉम बुक। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल स्मॉल f इक्वल 190 हर्ट्ज and travels along the length of the spring of 90 मीटर। ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डिनोटेड बाई s इक्वल 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। तो ये टाइम होगा, टाइम इक्वल t इक्वल 0.5 सेकेंड। फाइंड, तो इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी होगी। फर्स्ट टाइम पीरियड डिनोटेड बाई t इक्वल क्वेश्चन मार्क, सेकेंड स्पीड ऑफ वेव डिनोटेड बाई v इक्वल क्वेश्चन मार्क, and third thing what is wavelength? Wavelength is equal to lambda equal question mark। ये डाटा में f की वैल्यू गिवन, s की वैल्यू गिवन, t की वैल्यू गिवन, कैपिटल T, v एंड लैम्डा ये फाइंड करना होगा। तो t फाइंड करने के लिए फार्मूला t इक्वल 1/f, पुटिंग वैल्यू ऑफ f इज 190, सो t इक्वल 1/190। After division we get capital T equal 0.01 सेकेंड। सेकेंड चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है v। तो v का फार्मूला
जब हमें s और t गिवन होगा तो v का फार्मूला स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम यूज़ करना है। तो v इक्वल s over t, putting values of s and t which are given in data. Value of s is 90, value of t is 0.5. After division, v is equal to 180 meter per second. Third thing in data which we have to find is wave length. लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके लिए अगेन हम वेव स्पीड का फार्मूला यूज़ करेंगे। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से लैम्डा का फार्मूला ड्राइव करते हैं, एफ इस साइड पे आके डिवाइड होगा। सो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। पुटिंग वैल्यूज ऑफ v एंड एफ, वैल्यू ऑफ v इज़ 180, वैल्यू ऑफ f इज़ 190। इन दोनों को डिवाइड किया तो v इज़ इक्वल टू 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो 10.7 p कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.8। जी 10.8 बुक से स्टेटमेंट समझते हैं और उसका डाटा लिखते हैं। 10.8 फ्रॉम बुक, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। सो दैट इज इक्वल टू 6 over 100 मीटर। इसको डिवाइड किया तो इक्वल 0.06 मीटर। ये थी पहली चीज़ जो गिवन है। फिर बुक से देखते हैं नेक्स्ट और क्या गिवन। At one point the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillation per second. Oscillation per second is unit of frequency, so that is frequency equal f equal 4.8 oscillation per second. ये frequency according to definition of frequency है। तो frequency given 4.8 oscillation per second। कैलकुलेट, इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। ए पार्ट व्हाट इज स्पीड ऑफ द वाटर वेव, स्पीड फाइंड करना होगा v इक्वल क्वेश्चन मार्क। एंड बी पार्ट व्हाट इज पीरियड ऑफ द वाटर वेव, पीरियड मीन टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इक्वल कैपिटल T इक्वल क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल और इजी फार्मूले जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज हो चुके हैं। तो v का फार्मूला क्या होता है, v स्पीड, v इक्वल एफ लैम्डा। Values of f and lambda are given in data. Value of f 4.8, value of lambda 0.06. After multiplication we get v equal 0.29 meter per second. Second thing which we have to find is time period. So time period t according to definition reciprocal of frequency, so t equal 1 over f. Value of f in data is 4.8, so that is equal to 1 over 4.8। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, we get कैपिटल T इक्वल 0.21 सेकेंड। ये था न्यूमेरिकल नंबर 10.8 जिसमें हमने v और t की वैल्यू फाइंड करनी थी। जी सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.9, अगेन स्टेटमेंट फ्रॉम बुक और उसे डाटा लिखना होगा। 10.9 एट वन एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। तो ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल s इक्वल 80 सेंटीमीटर। तो अगेन इसको मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। एक और चीज़ गिवन है, 5 हर्ट्स वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स, हर्ट्स यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, so that is frequency equal f equal 5 hertz whose wavelength is 40 millimeter. Wavelength be given equal lambda equal 40 millimeter। तो मिलीमीटर को अगेन हम मीटर में चेंज करेंगे और उसके लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज 1 मीटर इक्वल 1000 मिलीमीटर। तो 40 डिवाइड 1000 इट गिव्स लैम्डा इक्वल 0.04 मीटर। ये था गिवन। अब इसमें रिक्वायर्ड क्या है, अगेन बुक से देखते हैं। लास्ट लाइन में फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। तो टाइम फाइंड करना होगा
टाइम पीरियड नहीं, टाइम स्मॉल टी इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो डाटा में जब हमें एस गिवन है तो टाइम फाइंड करने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फार्मूला यूज़ करना होगा। तो v इज इक्वल टू एस ओवर टी, यहाँ से t का फार्मूला ड्राइव करते हैं तो t इज इक्वल टू एस ओवर v आएगा। t इस साइड पे आएगा बाय मल्टीप्लिकेशन, v उस साइड पे जाएगा बाय डिवीजन, या दोनों को इंटरचेंज करने से ये फार्मूला ड्राइव हो गया। अब डाटा में देखें तो s की वैल्यू गिवन है, डाटा में देखते हैं s इज़ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, जो मीटर में चेंज हुआ 0.8 मीटर, लेकिन v की वैल्यू नहीं है। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दो वैल्यू यूज़ होंगी f और लैम्डा। सो पहले हम v फाइंड करेंगे तो v इज इक्वल टू f, लैम्डा होता है। तो वैल्यूज ऑफ f एंड लैम्डा आर गिवन इन डाटा, वैल्यू ऑफ f इज़ 5, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 0.04, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो v इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट t इक्वल वैल्यू ऑफ s 0.8 एंड वैल्यू ऑफ v इज 0.2, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो जब इस पॉइंट की पोजीशन सेम हो तो पॉइंट से कैंसिल हो सकता है, तो बाकी 8/2 बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये था न्यूमेरिकल नंबर 10.9। इसका लास्ट न्यूमेरिकल 10.10 ये भी होमवर्क में करना होगा, और न्यूमेरिकल नंबर 10.6 ये भी होमवर्क में करना होगा। तो इस तरह बच्चों ये यूनिट 10 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। तो होमवर्क में ये दोनों न्यूमेरिकल आपने करने होंगे, और न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उम्मीद है आप होमवर्क ज़रूर करेंगे। अल्लाह आपका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज़।